साथियों, इस सेल में मैं सर्च कर रहा था प्रूनस का एक रेडियो जो अच्छा साउंड दे सके। असल में प्रूनस ने बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च कर दिए थे, मैं उनमें से बहुत अधिक नहीं ले पाया था, इसलिए मैं एक मॉडल लेने की सोच रहा था इस सेल में, और मुझे J166 के बारे में इनपुट मिली कि इसका साउंड अच्छा हो सकता है। तो आज के रिव्यू वीडियो में हम जांचेंगे कि ये पॉकेट रेडियो कैसा है। नमस्कार साथियों, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। जो 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में जो वीडियो बना था, मैंने आपको एक गिफ्ट के तौर पर बताया था कि एक नए रेडियो का रिव्यू होगा, तो मैं उसको लेकर आ गया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हाइप कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसका रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। मुझे अमेज़ॉन पर इस सेल में एक कूपन के साथ ये 900 रुपये का पड़ा है। उस कूपन के बिना इसका प्राइस दिखा रहा था 1000 रुपये। ये इसका मॉडल जो है J166, इससे मिलता जुलता एक और मॉडल है J167 जिसका रिव्यू इस चैनल पर आ चुका है। उसमें शॉर्ट वेव भी है, ये AM और FM है केवल। बॉक्स में निकल कर आया ये प्यारा सा दिखने वाला रेडियो, एक पन्ने का यूजर मैनुअल, दैट्स ऑल। हाइट में है ये कुछ 12.8 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 इंच। विड्थ में है ये 6.9 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा। और डेप्थ में है ये 3.5 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। असल में इसका डिज़ाइन थोड़ा कर्वी है, यहाँ से यहाँ जो है फ्लैट नहीं है, बीच में थोड़ा कर्व्ड है अंदर की तरफ। तो यहाँ जो डेप्थ है वो 1 इंच है, यहाँ और यहाँ 1 इंच से ज़्यादा है। लुक्स में ये प्यारा है, आकर्षक है। ब्लैक कलर और वाइट इसके ऊपर मार्किंग्स हैं, और बिल्ड क्वालिटी जो है वो इसके प्राइस के हिसाब से डिसेंट कहूँगा मैं। इसके वेट की स्पेसिफिकेशंस मैनुअल पर नहीं दी गई हैं, लेकिन लगभग 110 से 120 ग्राम वजन का होगा ये बिना सेल्स के। इसके साथ एक कैरी स्ट्रैप भी आता है, और आपके पॉकेट में फिक्स होने के लिए एक क्लिप भी दी गई है जो बड़ा सॉफ्टली अप हो जाती है। और जो विप एंटेना इसके साथ आया है FM के लिए, ये 16 से लेकर 17 इंच के बीच में है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एवरेज कहूँगा मैं, क्योंकि पॉकेट रेडियो है, गिरने का भय होता है, इसलिए इसको अधिक मोटा नहीं बनाया जा सकता। यदि मैं शो करूँ इसके बटन्स एंड फंक्शंस, तो फ्रंट पर फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले है। जैसे मैंने बताया, 2 बैंड का रेडियो है। FM 87 से 108 मेगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है, यानी फुल रेंज है। AM 520 से लेकर 1730 किलोहर्ट्ज यानी फुल रेंज दी गई है। USA को ध्यान में रख के, भारत में 1620 पे ही समाप्त हो जाती है, USA में 1730 तक जाती है। अमेज़ॉन पर इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्लेम करती है कि इसमें एडवांस्ड DSP चिप लगी हुई है। कौन सी DSP चिप है इसके अंदर, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा 2 छोटे छोटे LED इंडिकेटर दिए हैं, एक बैटरी के लिए। जैसे ही आप रेडियो को ऑन कर देते हैं ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और साथ ही ट्यूनिंग इंडिकेटर है। जब एक अच्छा स्टेशन, अच्छे रिसेप्शन वाला स्टेशन पकड़ा जाएगा तो ये ट्यूनिंग इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। स्पीकर जो है ये 200 मिलीवॉट का है स्पेसिफिकेशंस के अनुसार। साथ ही इम्पीडेंस नहीं दी गई है, शायद 8 ओम का होगा, कई बार 4 ओम का भी होता है। और साइज मेंशन नहीं है, संभवतः 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच तक का ये स्पीकर है। साउंड क्वालिटी के बारे में आगे बात करेंगे। राइट साइड में ट्यूनिंग नॉब दी गई है जो कि बड़ी है और अच्छी खासी बाहर उभरी है, और हल्का सा हार्ड प्रेस होती है जो कि अच्छी बात है। साथ ही वॉल्यूम व्हील दिया गया है जो कि इसका ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और ये है इसका बैंड स्विच, ये बैंड स्विच ही इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये अच्छी बात नहीं है। हर बार जब आप AM सुनेंगे तो आप इसको FM पर लाकर और फिर ऑफ करेंगे, और फिर से FM के थ्रू जाते हुए इसे AM पर ले जाएंगे। ये अधिकतर रेडियोस की समस्या है ये। इसके लेफ्ट साइड में ईयरफोन जैक है, यहाँ से 5 मिलीवॉट की आउटपुट मिलेगी। इम्पीडेंस है 32 ओम। और ईयरफोन पर जो साउंड क्वालिटी, यदि आपके पास अच्छे ईयरफोन्स हैं, बहुत प्यारी बेस देता है, एक बड़ा बैलेंस्ड साउंड मिलता है। ईयरफोन की साउंड क्वालिटी से मैं इसके प्रसन्न हूँ। और यदि बैक साइड की बात करें, जैसे मैंने बताया, एक क्लिप आई है, विप एंटेना है, और साथ में 2 AA सेल से आप इसको पावर कर सकते हैं। इसमें कोई रिचार्जेबल बैटरी नहीं आएगी। अनेक इमरजेंसी केसेस में ये सेल्स अच्छे होते हैं जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं, अन्यथा यूजुअली सबके पास AA सेल्स जो हैं, घड़ी वाले जो सेल्स हैं, वो रिचार्जेबल सेल मिल जाते हैं। जो बैटरी लीड दिया है इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये यहीं पर बंधा हुआ है, और इससे इसके खोने का भय नहीं रहता। और अब आ जाते हैं उस बात पर जहां से मैंने शुरू किया था, इसकी साउंड क्वालिटी पर। तो मैंने इसको FM बैंड पर ट्यून कर दिया है। यहाँ के स्थानीय FM स्टेशन 102.3 मेगाहर्ट्ज हिसार पर
मैं वॉल्यूम फुल किए देता हूँ। ताकि देश को आगे बढ़ा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को जीएसटी सुधार लागू किए हैं। जीएसटी की नई व्यवस्था से हरियाणा की जनता को लगभग 4,000 करोड़। साउंड जो है, क्योंकि स्पीकर का साइज जब छोटा होता है तो वो अच्छी बेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, किंतु इसके स्पीकर के साइज के हिसाब से अच्छी बेस दे रहा है, रिस्पेक्टेबल बेस दे रहा है। यानी लोगों ने इसके साउंड की प्रशंसा जो है विश्व भर के, मैं इसके रिव्यूज पढ़ रहा था अमेजोन दूसरे देशों पर भी, वो इसके साउंड की प्रशंसा जो है वो सही कर रखी थी। इसमें आपको एक रिस्पेक्टेबल बेस मिल जाएगी इसके साइज के अकॉर्डिंग, दुनिया से अलग बेस नहीं मिलेगी। साथ ही जब मैंने फुल वॉल्यूम पे किया तो साउंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा था, यानी फुल वॉल्यूम से थोड़ा सा कम 80% वॉल्यूम तक चलाएंगे आप तो साउंड आपको प्यारा मिलेगा। फिर से देखते हैं। करने का निर्णय लिया है। राज्य के खरीद संस्थानों द्वारा बाजरे की खरीद 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। और अब बात कर लेते हैं इसके रिसेप्शन की। तो पहले मैं एफएम बैंड पर चल रहा हूँ, आपको ट्यून करके दिखा देता हूँ। मैं छत पर हूँ इस समय। एफएम स्टेशन जो पकड़े जाने हैं वो 90 से 180 किलोमीटर दूर हैं। ये डीएसपी रेडियो है, इसलिए थोड़ा स्लो चलना होगा। डीएसपी रेडियो के साथ एनालॉग ट्यूनिंग हो तो एक जगह रोकने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं। साथ ही बता दूँ आज मौसम काफ़ी अच्छा नहीं कहूँगा मैं एफएम की परिस्थितियों के लिए। नया वाला बहुत सारे उसके शोज आ रहे हैं, मैं एवरी डे उनको ये 90 किलोमीटर दूर यहाँ का एफएम स्टेशन है हिसार 102.3 मेगाहर्ट्ज़ 10 किलोवाट पावर का स्टेशन है। तो उसका सिग्नल तो ये बड़े अच्छे से पकड़ रहा है। इस प्रकार के पावरफुल जो सिग्नल होंगे उनको ये घर के अंदर भी पकड़ लेगा, किंतु जैसा मैं इसके आगे बढ़ते समय हम देख रहे थे इसका एफएम रिसेप्शन जो है मैं एवरेज ही कहूँगा। मोस्टली जो ये पॉकेट रेडियो जाते हैं इनके एफएम रिसेप्शन जो है एवरेज ही निकल कर आते हैं। बजरंगी का बजरंग मैंने न माना, सवार हूँ मैं नाया निभाना। आज गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का खिलाफ की गाड़ियां बदलो 4:45 की रखी घड़ी। यूजुअली आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो मैं अभी इसको एक ही पोजीशन में रखे हुए हूँ, किंतु आप इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, एंटेना की साइड से बदल सकते हैं और एंटेना के साथ छोटी सी तार बांध सकते हैं। इन चीज़ों से जो है इनका रिसेप्शन इंप्रूव हो जाता है। जो दूसरे पॉकेट रेडियो जाते हैं उनकी तरह इसका एफएम रिसेप्शन एवरेज है। और अब फटाफट चल पड़ते हैं एएम रिसेप्शन की तरफ। तो मैं ट्यून करके दिखा देता हूँ। सायंकालीन लगभग 6:30 बजे हैं।
बताया 21 की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की ये 819 किलोहर्ट्ज है इंद्रप्रस्थ दिल्ली। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् अद्य स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंहस्य सो AM का रिसेप्शन जैसा कि मुझे उम्मीद थी अच्छा है इसका। जितने भी मैंने ये पॉकेट रेडियोस देखे हैं ये सभी AM पर अच्छे होते हैं और FM पर स्ट्रगल करते हैं, ये उनसे अलग नहीं है। साथ ही एक हल्का सा इश्यू मैंने AM पर ये देखा, आपने भी नोटिस किया होगा जब मैं इसको ट्यून कर रहा था, जगह जगह जो है थोड़े से विसल्स एंड साउंड्स आ रहे हैं। संभवतः DSP चिप जो है उसका हल्का सा कुछ लफड़ा है। और साथियों अब एंड में मेरा वर्डिक्ट, तो मुझे इसके FM रिसेप्शन से पहले से ही कोई उम्मीद नहीं थी और AM रिसेप्शन मुझे पता था अच्छा होगा और इसके पैसे के हिसाब से जो है बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है, फंक्शंस ठीक हैं और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा था बहुत सारी जगह कि इसके साउंड में आपको एक पॉकेट रेडियो के हिसाब से डिसेंट बेस मिल जाएगी, वो मुझे ज़रूर मिली। तो कुल मिलाकर यदि 900 रुपये में आप इसे लेते हैं तो ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। नमस्कार।